डियर स्टूडेंट्स, कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। मैं शेवंत कुमार व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एसवीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर। आज का हमारा टॉपिक है मंत्रिपरिषद के कार्य। जैसे कि राज्य मंत्रिपरिषद है वो राज्य की वास्तविक शासन संचालक शक्ति है और ये मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनमें पहला कार्य है राज्य शासन का संचालन। राज्य सरकार के अधीन जो भी प्रशासकीय, अर्ध प्रशासकीय या स्वायत्तशासी जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं, इन पर मंत्रिपरिषद का नियंत्रण रहता है। राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत स्थापित समस्त प्रशासनिक जो संरचना हैं ये किसी न किसी विभाग के अधीन होती हैं और सरकारी विभागों का जो प्रमुख होता है वह राजनीतिक मंत्री ही होता है। मंत्री अपने विभाग के सचिवों और अन्य अधिकारियों के माध्यम से विभाग की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं, निर्देशित करते हैं। किसी विभाग के अधीन या किसी विभाग के अंतर्गत अगर कोई अनियमितता होती है या लापरवाही होती है तो वह अनियमितता और लापरवाही है उसका सीधा संबंध मंत्री से होता है। इसलिए मंत्री का दायित्व है कि अपने विभाग के उद्देश्यों, लक्ष्यों और कार्यक्रमों और दायित्वों के प्रति सदैव जागरूक रहे। तो इस प्रकार से राज्य शासन का जो संचालन है वो मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। दूसरा कार्य है नीति एवं कार्यक्रम निर्माण। मंत्रिपरिषद राज्य की वास्तविक नीति निर्माता संस्था है। क्या ये कहिए कि मंत्रिपरिषद राज्य की वास्तविक नीति निर्माणकारी एक संस्था है। राज्य के विकास को गति देने के लिए, चुनावी वादों को पूरा करने के लिए, आम जनता की मूलभूत सुविधाएं पूरी करने, लोक कल्याण और शांति व्यवस्था के संदर्भ में नीतियां और कार्यक्रम बनाए जाते हैं। मंत्रिपरिषद के द्वारा इन नीतियों का निर्माण मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किया जाता है और मंत्रिमंडल की बैठकों में नीतियों का जब निर्माण हो जाता है तो सभी मंत्रियों को स्वीकार करना पड़ता है। जिस विभाग विशेष से संबंधित कोई नीति या कार्यक्रम होता है तो उस विभाग विशेष के मंत्री को नीतिगत निर्णय लेने के लिए आवश्यक तथ्य, सूचनाएं आदि एकत्रित करनी होती है। तो मंत्री इस कार्य को सचिव और अन्य विशेषज्ञ अधिकारियों के माध्यम से करते हैं। तो इस प्रकार से नीति एवं कार्यक्रम का निर्माण किया जाता है। तीसरा है विधि व नियम निर्माण। संविधान की राजसूची के अंतर्गत सम्मिलित विषयों पर कानून बनाने का जो दायित्व है वो राज्य सरकार का है और राज्य विधानमंडल में जो विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं उनकी रूपरेखा, आवश्यक प्रावधान आदि का समावेश मंत्रीगण विचार विमर्श द्वारा करते हैं। सरकारी विधेयक मंत्रियों द्वारा राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किए जाते हैं। विधानमंडल में प्रत्येक विधेयक पर व्यापक विचार विमर्श होता है और मंत्रिपरिषद विधेयकों की अनुमति
प्रदान करती है। इसी प्रकार राज्यपाल द्वारा जारी किए जाने वाले अध्यादेश हैं, वे भी मंत्रिपरिषद द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। तो इस प्रकार से मंत्रिपरिषद विधि व नियम निर्माण का कार्य करती है। अगला कार्य है बजट संबंधी कार्य। राज्य सरकार के कार्यों को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए बजट बनाना मंत्रिपरिषद का एक महत्वपूर्ण कार्य है। बजट का तात्पर्य होता है आगामी वर्ष के लिए अनुमानित आय और व्यय का विवरण। तो मंत्रिपरिषद के अंतर्गत प्रत्येक मंत्री अपने संबंधित विभाग की योजनाओं और गैर योजना जो मद हैं उनके लिए आवश्यक जो वित्तीय प्रावधान हैं उनका विवरण तैयार करवाते हैं। इसके पश्चात सभी विभागों का समग्र बजट मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत होता है और विधानमंडल में बजट का प्रस्तुतिकरण और संशोधन होता है। मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से विधानमंडल में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रतिवर्ष जो बजट निर्माण संबंधी कार्य है वह कार्य भी मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में कार्मिक प्रशासन पर नियंत्रण। राज्य की मंत्रिपरिषद अपने अधीन आने वाले विभागों के कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति और अनुशासनात्मक कार्यवाही के संदर्भ में नीतियां बनाती है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद कार्मिकों की छंटनी, किसी विभाग को समाप्त करना है या नया विभाग खोलना है या नए पदों का सृजन करना है, महंगाई भत्ता बढ़ाना है, वेतनमानों में संशोधन करना है, उच्च पदों पर पदस्थापन करना है, स्थानांतरण करना है इत्यादि से संबंधित निर्णय हैं भी मंत्रिपरिषद द्वारा लिए जाते हैं। इसी प्रकार राज्य सेवा नियमों में संशोधन है, वह भी मंत्रिपरिषद का एक महत्वपूर्ण कार्य है। राज्य सरकार के मंत्री अचानक किसी भी कार्यालय का दौरा कर सकते हैं और कार्मिक तंत्र पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से कार्मिक प्रशासन पर नियंत्रण का कार्य मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। इसके बाद में आता है समन्वय संबंधी कार्य। वर्तमान समय में प्रशासन के क्षेत्र में निरंतर विस्तार हो रहा है और निरंतर विस्तार के कारण समन्वय स्थापित करना एक जटिल समस्या के रूप में उभरने लगा है। एक विभाग की नीति या कार्यक्रम का प्रभाव जब दूसरे विभाग पर पड़ता है तो उनमें आपसी विवाद उत्पन्न होता है, आपसी संघर्ष उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद के माध्यम से समन्वय करवाया जाता है। एक ही विभाग में कई बार कैबिनेट, राज्य, उपमंत्री के मध्य भी टकराव की स्थिति बनती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन विवादों और झगड़ों का जो निवारण है मंत्रिपरिषद के द्वारा आसानी से कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये मंत्रिपरिषद के कुछ महत्वपूर्ण दायित्व थे। थैंक यू।